नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सुपरफास्ट रिवीजन में। दोस्तों, आज फिर से एक बार साइंस के कुछ दमदार क्वेश्चंस के साथ आया हूं। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं जो सिर्फ आपके लिए और आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए सिलेक्ट करके लेके आया हूं। दोस्तों, पूरी वीडियो देखिए, समझिए और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए शुरू करता हूँ आज के प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? जो एंटीबॉडी बनाती है कौन सी कोशिका हो जाएगी? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कोशिका लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है। इसे WBC कहा जाता है। और अगर बात करें लिम्फोसाइट जो है ये 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट जो है, ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। और ये टी लिम्फोसाइट जो है ये एंटीजन की पहचान करता है, ये एंटीजन की पहचान करता है। 2 प्रकार की लिम्फोसाइट होती हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, पेशीय थकान किसके जमाव से होता है? ऑप्शन देखकर आंसर दीजिए। आपको अगर आ रहा है तो कमेंट में साथ साथ आंसर देते चलिए। वीडियो को अगर रोक कर देखना चाहते हैं तो रोक कर देख लीजिए। आप खुद से देखिए आपको कितना आ रहा है और कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए, पेशीय थकान किसके जमाव से होता है? तो यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। लैक्टिक अम्ल के जमाव हो जाने से पेशियों में जो चलन होती है उसमें कमी आ जाती है, उसमें कमी आ जाती है और पेशियों में थकान, दर्द महसूस होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, नवजात शिशु की श्वसन दर कितनी होती है? नवजात शिशु की श्वसन दर कितनी होती है बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखकर अच्छे से आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 32 बार प्रति मिनट। ये जो नवजात शिशु का श्वसन दर होता है ये 30 से, इसमें 32 बार दिया है ऑप्शन में तो यही हो जाएगा, लेकिन 30 से 60 बार जो होता है प्रति मिनट होता है। 30 से 60 बार प्रति मिनट होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे श्वसन दर कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वयस्क में जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है कमेंट में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू का जो धुआं होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, किस कारण हानिकारक होता है बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो है ए ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन की तंबाकू की धुआं में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है और यह शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है यह हीमोग्लोबिन में, हमारे शरीर के जो हीमोग्लोबिन होती है ब्लड में, हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है, हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है और जो खून का संवहन होता है, खून का ब्लड का सर्कुलेशन होता है वह सही से नहीं हो पाता है, जिससे नाक बहने लगती है, सर दर्द होने लगता है, यह सब बीमारी हो जाती है। नाक बहना, सर दर्द, थकावट, ऐसी बीमारी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले रोग किस अंग पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं? ये माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा है क्या? यह एक जीवाणु है।
जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रक्त में थक्कारोधी पदार्थ कौन होता है? रक्त में थक्कारोधी पदार्थ कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसे घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाता है, जैसे जो अभी इसके पहले 2-3 क्वेश्चन थे वो सब बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, समझ में नहीं आता है। जैसे WBC वाला क्वेश्चन हो गया, RBC वाला क्वेश्चन हो गया, वो सब बहुत घुमा के पूछा जाता है। बताइए, रक्त में थक्कारोधी पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिपेरिन। हिपेरिन जो है रक्त का थक्कारोधी पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर में ब्लड को जमाने से रोकता है, वो हिपेरिन है। हिपेरिन पदार्थ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखकर सही आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्लड। ब्लड जो है हमारे शरीर का ऊतक है। यह एक कनेक्टिव टिश्यू है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त के थक्के के निर्माण में किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है? देखो ऐसे ही घुमा फिरा के पूछा जाता है क्वेश्चन। रक्त के थक्के के निर्माण में किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है, कैसे पूछ लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पेप्सिन। पेप्सिन जो है सही हो जाएगा। अब इसको सही से ऐसे भी पूछ सकता था कि वह मतलब कौन सा पदार्थ है जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, लेकिन देखो कैसे पूछा गया है। तो ये जो पेप्सिन होता है यह हमारे रक्त का जो थक्का बनता है उसमें सहायक होता है। ये रेनिन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ये भी बता दीजिए क्या होता है। तो यह दूध जो जमता है, दूध जमने में सहायक होता है, दूध को जमने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह बी, वह किस व्यक्ति को आसानी से रक्तदान कर सकता है? एक व्यक्ति है जिसका रक्त समूह ब्लड ग्रुप बी है, वह किसको रक्तदान कर सकता है? कौन से ब्लड ग्रुप को? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बी और ए बी को रक्तदान कर सकता है। बी जो है बी को तो कर ही सकता है, और ये ए बी जो है ये तो सबसे रक्त ले सकता है। सबसे रक्त लेने वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वह ए बी होता है। यह किसी भी ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है? रक्त में लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या के बढ़ने को क्या कहा जाता है? रक्त में लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या को बढ़ने को क्या कहा जाता है? लाल रुधिर कोशिका मतलब RBC, रेड ब्लड सेल्स। बताइए, जब रक्त में RBC बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉलीसीथीमिया कहा जाता है। ब्लड में जब RBC बढ़ जाता है तो इसे पॉलीसीथीमिया कहते हैं। और यह बीमारी ज़्यादातर किसको होता है? जो स्मोक करते हैं, जो ज़्यादा स्मोक करते हैं उन्हें यह बीमारी ज़्यादा हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर प्रश्न क्या है? ECG किसके कार्य को दर्शाती है? ECG किसके कार्य को दर्शाती है? ECG का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो ECG होता है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
हो जाएगा। और यह किसके कार्य को दर्शाती है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, हृदय के कार्य को दर्शाती है। ईसीजी हृदय के कार्य को दर्शाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख लीजिए। शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है? शरीर का कौन सा अंग है जो कभी भी आराम नहीं करता? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हृदय, जो हार्ट होता है वह कभी भी आराम नहीं करता है। अगर ये आराम करने लगे तो हम हमेशा के लिए आराम कर जाएंगे। सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी रक्त कणिकाएं बीमारी के खिलाफ प्रतिरोध करने में मदद करती हैं? बताओ। बीमारी के खिलाफ प्रतिरोध में मदद करती हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए, वीडियो को रोक कर खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए, तभी पता चलेगा कि आपको कौन सा आंसर आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तभी पता चलेगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ल्यूकोसाइट जो WBC होती हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स, इन्हें वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के ब्लड में होती हैं और बीमारियों से रक्षा करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्तदाब उच्च होता है, रक्तदाब उच्च होता है, किसमें रक्तदाब उच्च हो जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धमनी, जो धमनी होती है उसमें रक्तदाब उच्च हो जाता है। इसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, इसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसकी मदद से होता है? बताइए। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसकी मदद से होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एरिथ्रोसाइट, इसे आरबीसी भी कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट हो जाएगा, इसे आरबीसी भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर के रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। जो आरबीसी होती है यह हमारे शरीर में रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन यही करती है, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हृदय का दायां भाग कैसा रक्त ग्रहण करता है? हृदय का दायां भाग कैसा रक्त ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दायां वाला भाग होता है वह अशुद्ध ब्लड को ग्रहण करता है, अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। देखो ऐसे जो आपका हार्ट होता है वह ऐसे डिवाइड रहता है, जो दो भागों में डिवाइड होता है। जो मानो हृदय दो भागों में विभाजित होता है, ये हो जाता है दायां वाला और ये हो जाएगा बायां, दायां और बायां। और ये जो दायां होता है ये ऊपर वाला, इसे अलिंद कहते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद। और ये जो नीचे वाला भाग हो जाएगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसे दायां निलय कहा जाता है, दायां निलय कहा जाता है। और ये हो जाएगा बायां निलय, बायां निलय। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। इसमें पूछ लिया जाएगा कि जो अलिंद होता है वह कितना होता है, जो निलय होता है वह कितना होता है मानव हृदय में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है वह यह है कि मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो अभी आपको बताया ही था 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर होते हैं मानव हृदय में। जो दायां अलिंद, बायां अलिंद और दायां निलय, बायां निलय, यह 4 चेंबर होते हैं। ऐसे अच्छे से याद कर लीजिए। जो दायां वाला पार्ट होता है वह अशुद्ध
रक्त को ग्रहण करता है, जो दायां वाला भाग होता है वह अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 17 है, 17 नंबर क्वेश्चन, मूत्र के पीले रंग का होना किसकी उपस्थिति से होता है? बताइए, मूत्र का जो पीला रंग होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरोक्रोम। जो मूत्र का पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? मानव कंकाल का जो परीक्षण होता है वह किसके लिए किया जाता है, पूछा गया है इसमें। ऐसे ही सिलेक्टेड प्रश्न मैं डेली लेके आता हूँ, और डेली नई वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। सुपर फास्ट रिवीजन जो है नाम है हमारे यूट्यूब चैनल का, और ऐसे डेली सिलेक्टेड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन साइंस के, जीके के, सब आपको रिवीजन के तौर पे दिया जाएगा। अगर आपको आता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता है तो आप अच्छे से 2 बार वीडियो देखकर याद कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आंतरिक आयु के लिए मानव कंकाल परीक्षण किया जाता है, आंतरिक आयु के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित किस वर्ग में जंतुओं में दांत अनुपस्थित होते हैं? निम्नलिखित में किस वर्ग में जंतुओं में दांत अनुपस्थित होते हैं? वह कौन से वर्ग के हैं? ये जो ऑप्शन दिया गया है इन ग्रुप में बताइए, 3-3 का ग्रुप दिया गया है, और यह किसी वर्ग से बिलोंग करते हैं, बताइए। दांत नहीं होते हैं, यही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ, यह तीनों ऐसे वर्ग हैं जिसमें दांत नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि मोर या शुतुरमुर्ग या कछुआ, किसी एक को भी पूछ ले कि यह किस फाइलम के जंतु हैं, फाइलम तो पूछा ही जाता है, यह किस फाइलम के जंतु हैं, तो ये एफ फाइलम के जंतु हैं, एफ फाइलम के जंतु होते हैं। मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ जो है एफ फाइलम के जंतु होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक केकड़ा में कुल कितने पाद होते हैं? ये जो पाद है इसका मतलब पैर से हो जाएगा, पैर पूछ रहा है। एक केकड़ा में कुल कितने पाद होते हैं? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और आपको समझ नहीं आएंगे इसका मतलब ही क्या है, तब आप छोड़ के चले जाएंगे। बाद में पता चलेगा तो आप बोलेंगे अरे ये तो आता था मुझे। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वह चेंज कर दिया जाता है, चेंज करके पूछा जाता है, घुमा फिरा के, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। चलिए, एक केकड़े में कुल कितने पैर होते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8 पैर होते हैं केकड़े में। और यह किस फाइलम में आता है ये भी पूछा जाता है। अभी कल के ही वीडियो में बताया था मैं, कल के वीडियो में है कि केकड़ा जो है किस फाइलम में आता है, तो यह अर्थोपोडा फाइलम में आता है। कल का वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत सभी जो प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। साइंस का रेलवे स्पेशल साइंस पार्ट 2 है, और यह वीडियो रेलवे स्पेशल साइंस पार्ट 3 में जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह पार्ट 4 बनाऊंगा मैं, जल्द ही आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं डेली लेके आता हूँ आपके अच्छी प्रिपरेशन के लिए, अच्छी तैयारी के लिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। सुपर फास्ट रिवीजन।